नमस्ते, मैं प्रोफ़ेसर राम शर्मा, प्रिंसिपल एसएसबीपीजी कॉलेज बलिया। योग के बारे में मैं कुछ थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। योग की अगर हम परिभाषा हमारे ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं, भगवद गीता में कहा है योगा कर्मसु कौशलम, कि योग जो हमारे कर्मों की कुशलता है, उसका अगर जोड़ किया जाए तो वही योग है। उसी में श्री कृष्ण जी ने एक और परिभाषा दी है, चित्त वृत्ति निरोध, कि हमारे जो चित्त और मन की वृत्ति को रोक कर जो हम आगे बढ़ते हैं उसका नाम ही योग है। इसी पे एक स्वामी राम, एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं उत्तराखंड के, उन्हीं की एक पुस्तक है हिमालयन मास्टर्स, और दूसरी पुस्तक है एट द 11th आवर। उसी पुस्तक में एक योग की शक्ति के बारे में बताया गया है। उसमें एक वास्तविक घटना बताई गई है कि ये स्थान जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ एक राजकुमार था, वो राजा बनने वाला था। उसका बहनोई नहीं चाहता था कि वह राजा बने, तो वो एक षड्यंत्र करता है, उसे खाने में ज़हर दे देता है। ज़हर राजकुमार खा लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए गंगा के किनारे ले जाया जाता है। उसकी चिता तैयार हो जाती है, तभी एक दैवीय घटना होती है कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो चिता बहकर गंगा जी में चली जाती है। बाकी सब लोग घर वापस लौट के आ जाते हैं। वो लाश बहती हुई चली जा रही थी, तो वहीं पे एक भुवल स्वामी करके, गंगा के किनारे उनका आश्रम था। वो अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि उस चिता को निकाल के लाया जाए। वो उस चिता को निकाल कर लाए। भुवल भुवल स्वामी जी के पास एक सिद्धि थी कि वो मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे। भुवल स्वामी ने उस राजकुमार को जीवित कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जो है स्मरण शक्ति भी वापस आ गई। उसने अपनी पूरी घटना बता दी कि ऐसे-ऐसे मैं फलाँ स्टेट का राजकुमार था। मेरे बहनोई द्वारा मुझे मेरी पत्नी के साथ मिलके मुझे ज़हर दिया गया, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। भुवल स्वामी उन्हें आदेश देते हैं कि वापस उसी स्टेट में आप जाइए, अब आपको प्रतिशोध लेने का मौका है। भुवल स्वामी के आदेश पे वो राजकुमार वापस अपनी स्टेट आता है, अपने राज्य में आता है। उसकी पत्नी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसका बहनोई भी उसे नहीं पहचानता, केवल उसकी माँ और बहन उसे पहचानते हैं। उसका बहनोई उसे इम्पोस्टर या ठग या फ्रॉड कहता है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका जितना भी जीवन बीमा था वो ले लिया गया था कंपनी से, और एक सर्टिफिकेट उसका तैयार हो गया था। और राजकुमार प्रण करता है कि मैं अब ये लड़ाई लड़ूंगा। ढाका में उसका केस चलता है कि क्या वो वास्तव में वही राजकुमार है जिसकी मृत्यु हुई है या कोई दूसरा है। ढाका की कोर्ट के बाद वो मुकदमा लंदन पहुंचता है। उसकी जांच के लिए स्कॉटलैंड यार्ड जांच के लिए आते हैं, और उसी में जो वो मुकदमा चलता है, उसी में जज का निर्णय आखिर में होता है कि यही राजकुमार वो वास्तविक राजकुमार है जिसकी ज़हर देने के कारण मृत्यु हो गई थी। उसी में भुवल स्वामी का ज़िक्र किया गया है कि यहाँ के भारतवर्ष के स्वामियों के पास इतनी शक्ति होती थी कि किस तरह से वो मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे। उसी में वर्णन किया गया है कि किस तरह से ज़हर के बाद उस राजकुमार के सिर को गंजा किया गया और एक पेस्ट लगाया गया, 2-3 दिन तक उन्हें रखा गया। फिर उनकी चेतन अवस्था में वो आए और वापस वो अपने राज्य में पहुँचे। इसी चीज़ को अगर हम आगे चल के देखते हैं, तो भारतवर्ष में मृत व्यक्ति को जीवित करने की कला हमारे भारतवर्ष में सपेरों के पास भी थी, कि किस तरह सांप के काट लेने के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे जलाया नहीं जाता था, बल्कि किसी नदी में उसे प्रभावित कर दिया जाता था, जिससे सपेरे उसे निकाल लेते थे और वो व्यक्ति को जीवित कर देते थे। धीरे धीरे ये कलाएं भारत से विलुप्त होती चली गई। एक ब्रिटिश सोल्जर था पॉल बर्टन, उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, गुप्त भारत की खोज में, इन सर्च ऑफ मिस्टिक इंडिया। और उसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है कि वो एक ब्रिटिश सोल्जर था
बर्मा में पोस्टेड था और वहाँ पे जो विद्रोही थे, उनमें से एक जवान विद्रोही था, मतलब 20 वर्षीय होगा या 25 वर्षीय, जिसे पॉल बर्टन शूट कर देता है, अपनी गोली से मार देता है। उसका शरीर मृत अवस्था में पड़ा पड़ा हुआ है उसके सामने। तभी वो देख रहा है कि एक साधु लड़खड़ाता हुआ लाठी के सहारे, जिसकी आयु करीब 85 या 90 वर्ष होगी, वो जा रहा होता है। 5 मिनट बाद वो एक बड़ा रहस्यमयी दृश्य देखता है कि वही साधु जो लड़खड़ाता हुआ जाता है, उसका शरीर मृत रूप में पड़ा है और वो जो मृत जवान व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो उठ के चला जा रहा है। इसे कहा जाता था परकाया प्रवेश। इस घटना का पॉल बर्टन के जीवन में इतना प्रभाव पड़ा कि वो भारत के आध्यात्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना जॉब छोड़ दिया और ये पुस्तक लिखी, इन सर्च ऑफ मिस्टिक इंडिया। और उस समय भारतवर्ष के जितने भी महत्वपूर्ण संत थे, उनसे वो मिला, उनके अनुभव इस पुस्तक में मौजूद हैं। यही ग्रंथ भारतवर्ष को ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि भारतवर्ष कोई सपेरों का देश नहीं है। इसकी सनातन सभ्यता संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण रही है और आज भी इतनी महत्वपूर्ण है कि विदेशी लोग इसे अपना रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, इससे ज्ञान ले रहे हैं। हम लोगों का भी यही कर्तव्य है कि हम इसे ना भूलें। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिसमें जीवनदायिनी गंगा माता बह रही है, और भारत जैसे हम राष्ट्र में हम रह रहे हैं जहाँ सब तरह की ऋतुएं, सब तरह के फल, सब तरह के पेड़, सब तरह के धर्म, सब तरह के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। आइए अपने इस सनातन धर्म के लिए हम प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।